Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने CMA फाउंडेशन के अंदर कैश बुक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था. कैश बुक, बैंक बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने कैश बुक सारा सिखा दिया था. एज ऑफ नाउ मैं सारी चीज बता देता हूँ. चैप्टर 1.6 हमने स्टार्ट किया था. 1.6 के अंदर कैश बुक क्या था वो हमने सीखा था. कैश बुक के कितने पार्ट होते हैं वो सीखा था. पैटी कैश बुक अभी तो बाकी है. कैश बुक के सम्स हमने किए थे. एक सम जो उन्होंने इलस्ट्रेशन में दिया था वो मैंने करवाया था. हालांकि मैं अभी भी बता रहा हूँ बड़े सम नहीं आने वाले हैं. जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए कि अगर कोई एक दो चीजें कैश बुक की आ जाए पूछने तो आप एप्लीकेशन कर पाओ. इसी वजह से मैं ये सारे सम्स भी करा रहा हूँ. फटाफट से सम कर लेते हैं. देखो उन्होंने आपके पेज नंबर 148 के ऊपर, पेज नंबर 148 आपकी बुक का पेज नंबर है 148, जिसके ऊपर उन्होंने इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है. ठीक है, तो वो फटाफट से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं. डन. देखो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो वहां पे हम आए थे. कैश बुक की सारी चीजें हमने देख ली थी. वो सम्स भी देख लिए थे. तो हम ये सम्स जो बाकी है वो फटाफट से कर लेते, फिर पेटी कैश पे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, चलो. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर. ठीक है, उन्होंने बोल दिया लेजर में हम पोस्ट करेंगे नहीं. ठीक है, मैं कैश बुक बनाने के लिए आपको बता देता हूँ. कैश बुक ही हमें प्रैक्टिस करना है. ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े सम आने वाले नहीं है. सिर्फ आपको कैश बुक पता होना चाहिए. कैश बुक में कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है. रिसीव एंड पेमेंट पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलो 2021 जुलाई. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जुलाई, यहाँ पे जुलाई 21 लिख देता हूँ दोनों साइड के ऊपर कि भाई जुलाई 21 के ट्रांजेक्शन है. दोनों जगह पे मैंने जुलाई 21 लिख दिया. ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट कि जुलाई 21 होना चाहिए. चलो उसके बाद हम पहले देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है. सबसे पहले उन्होंने बोला है फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000, 15,000 का बैलेंस है. तो बैलेंस मतलब क्या, कैश बुक में हमेशा बैलेंस जो होता है, कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट पे ही लिखा जाता है. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कभी भी ऐसा हो, कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है. 15,000 रुपए का बैलेंस है, देख लो 15,000 रुपए मैंने लिख दिया कि भाई डेबिट बैलेंस है 15,000. बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 15,000 रुपए. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 8 तारीख का बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एक्स रुपीज 3,200. आई होप सो दिख रहा है. परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 3,200. 3,200 का कैश परचेज किया है. कैश परचेज ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, कैश पेमेंट किया या परचेज किया तो कैश जाएगा. तो कैश जाएगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे. 8 तारीख लिख दिया. बाय परचेजेस लिखना है. परचेज अकाउंट बाय परचेज लिख दो. 3,200 रुपीज पैसे गए, क्रेडिट पे लिख दिया. 3,200 रुपए गए, लिख दिया. ओके. 15 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,800. सोल्ड गुड्स, सेल किया. गुड्स सेल करते तो पैसे आते हैं कि जाते हैं, पैसे आते हैं भाई. तो डेबिट पे लिखना है. कौन सी तारीख है, 15. टू सेल्स. अकाउंट लिखो ना लिखो चलेगा क्योंकि कैश बुक है. इट इज जस्ट दैट कि टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं नॉर्मली, लेजर पोस्टिंग करते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा. तो 4,800 रुपए पैसे आए, डेबिट लिख दिया. फिर उसके बाद रिसीव्ड कमीशन 650, पेड कमीशन 550. अब ये दो ट्रांजेक्शन है. पहले रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, पैसे मिले. मिले तो डेबिट पे लिखेंगे. हाँ ठीक है, तो 20 को यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए, 650 रुपीज मिलेंगे. तो 650 रुपए मिलेंगे. तो 650 रुपए डेबिट कर लेते हैं. ठीक है, फिर जो कमीशन आपने पे किया है, पे किया मतलब क्रेडिट पे जाएगा, पेमेंट किया, तो वही 20 तारीख लिख दो बाय कमीशन. ओके. कितने रुपए, सर जी हमने पे कर दिया है 550 रुपए पे कर दिए. ओके, डन हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट की पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क 1,000 एंड ऑफिस रेंट 600. ऑफिस के क्लर्क को 1,000 रुपए का सैलरी पे किया. ठीक है, तो सैलरी पे किया, सैलरी से पैसे जाएगा कि आएगा, पैसा जाएगा. पेमेंट किया. ठीक है, तो क्रेडिट साइड के ऊपर 31 बाय सैलरी अकाउंट, पैसे गए. ठीक है, 1,000 रुपीज लिख दिया मैंने, पैसे गए हैं. सेम डे उन्होंने बोल दिया ऑफिस रेंट बाय रेंट, रेंट से पैसे गए. हाँ जी भाई, रेंट से पैसे गए, 600 रुपए रेंट से गए. ठीक है, लिख दिया. डन हो गए सारी चीजें. चलो, अब सारी चीजें हो गई तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं. ठीक है सर जी, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं. क्लोज करो. क्लोज कैसे करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, हमेशा कैश बुक में कैश अकाउंट जो होगा ना, कैश, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही ज्यादा होगा.
हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा। कर लेते 15,000 प्लस 4,800 प्लस 650, 20,450। ये एक बार ही बता देता हूँ कि कैसे क्लोज होता है, उसको पता ही होगा। जब क्रेडिट साइड पे आप बैलेंस लिखोगे तो बैलेंस का डेट हमेशा लास्ट डेट लिखना है ऑफ दैट मंथ। इस महीने का लास्ट डेट कौन सा होगा? 31 जुलाई। 31 जुलाई को यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस, कैडेट डाउन, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, 20,450 में से माइनस कर देंगे 3,200, माइनस 550, माइनस 1,000, माइनस 600, दैट इज 15,100 रुपीज वुड बी योर आंसर। इतना बैलेंस आपका पड़ा है। नेक्स्ट मंथ में इसको डेबिट पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। दैट्स इट, ये आपका कैश बुक हो गया। सेवेंथ वाला जो सम था उनका, जो उन्होंने सेवेंथ वाला सम दिया था वो आपका हो गया। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। डन है। अब उन्होंने दो चीज पूछी है। अब उन्होंने दो चीज पूछी है तो दो चीज वाला सम कर लेते हैं। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट की कॉलम बनानी, ठीक है, मतलब बैंक का कॉलम नहीं होगा। तो ये नीचे जो बनाया है मैंने पे टेबल, उसी के अंदर हम सम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं पहले तो कि ये जो है सम नंबर, ये है आपका 8th नंबर का सम। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर भी लिख देता हूं, 49, 49 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बैंक वाला कॉलम नहीं है तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ टेम्पररी बेस के ऊपर, ये कॉलम नहीं है, हम सम कर लेते हैं। चलो, उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले कॉलम एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, हमें लेजर वेजर में पोस्टने का, हम कैश बुक का कॉलम बना देंगे। डन है। ठीक है, कैश बुक बना देंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? पर्टिकुलर्स 21, ईयर है दिसंबर 21। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि दिसंबर 20 वुड बी द ईयर। ठीक है, लिख देते हैं सही से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिसंबर 21, दिसंबर 21, दोनों जगह पे दिसंबर दिसंबर लिख दिया। अब सीधा स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश। कैश लाए वो लोग। कैश आया कि गया बिजनेस में? हाँ जी सर, कैश तो आया। अगर ओनर बिजनेस में कैश लाता है तो कैपिटल माना जाता है। ठीक है, तो कैपिटल माना जाता है तो कैपिटल लिखेंगे। कैश आया तो डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्स्ट टू कैपिटल, सिंपल एज दैट। और कैश, कैश के कॉलम में लिख देते हैं 50,000 रुपए। कैश के कॉलम में लिख दिया मैंने 50,000 रुपए। ठीक है, कैश वाले कॉलम में मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है सेकंड वाला ट्रांजेक्शन। सेकंड बोला है बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश से बॉट किया, परचेस किया, कैश पेमेंट हुआ होगा, परचेस करोगे तो कैश पेमेंट। क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देते हैं टू बाय परचेज अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है? 28,000, 28,000 रुपए। 28,000 रुपए लिख दो, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद बोला है फिफ्थ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से कैश रिसीव हुआ, अरुण के पास से 2,000 रुपए रिसीव हुए। पैसे मिले कि गए? सर मिले। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। हाँ जी सर, कैश अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट पे टू अरुण, अरुण के पास से कैश मिले, टू अरुण अकाउंट। कैश मिला तो कैश में 2,000 रुपए लिख दो। ठीक है, 2,000 रुपए लिख दिए। डन है। चलो, उसके बाद उन्होंने बोला है सेवेंथ। सेवेंथ वाला बोला उन्होंने, पेड कैश टू संजय। संजय को आपने कैश पे किया 2,900 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। थोड़ा ध्यान से देखना, आपने कैश पे किया 2,900 टू दैट पर्सन, दैट इज संजय, और उसने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। मतलब किसी बंदे को मुझे 3,000 रुपए पे करने होंगे, संजय को आपको 3,000 रुपए पे करने हैं संजय को, उसने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तब जाके आपने उसको 2,900 दी और आपने बोला ट्रांजेक्शन खत्म। ट्रांजेक्शन खत्म। तो कैश गया कि आया? हाँ गया। तो गया तो क्रेडिट, एंड हु इज द रिसीवर? तो क्रेडिट साइड पे 7 लिख रहा हूं, बाय संजय, बाय संजय अकाउंट। कैश कितना गया? सर जी 2,900 का कैश गया, संजय अकाउंट 2,900 का कैश गया। और डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला तो 100 रुपए लिख दो। इट इज दैट सिंपल। 100 रुपए मिला ना, डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट देते हैं तो खर्चा हुआ तो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट किया, सिंपल एज दैट। 10 तारीख को क्या बोला है? पेड वेजेस, 3,000 रुपए का पेमेंट किया, पेमेंट किया तो क्रेडिट पे होगा, तो क्रेडिट पे लिख देते हैं 10 बाय वेजेस अकाउंट। कितने रुपए पे किए? 3,000 रुपए पे किए, 3,000 रुपए पे किए। रिसीव्ड फ्रॉम राजेश कैश, अलाउड हिम डिस्काउंट।
राजेश के पास से कैश मिले, राजेश के पास से आपको कैश मिले कितने रुपए, 950 रुपए आपको मिले, तो 950 रुपए डेबिट करेंगे, पैसे मिले, पैसा मिला, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब हमें खर्चा लगा, तो हम डेबिट कर देंगे दोनों चीज। तो डेबिट पे लिख देते हैं 14th को, लिख दो टू राजेश, टू राजेश अकाउंट, कैश लिख देते हैं 950, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट मतलब हमने अलाउ किया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की कॉलम में 50 रुपए लिख देते हैं कि 50 रुपए हमारा खर्चा हो गया, हमें उसके पास से 1000 रुपए लेने थे, उसने 950 दिए, बोला 50 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है चलेगा, कोई नहीं। 16th को पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। नॉर्मली सोचो, कैश गया, बिजनेस में से कैश गया, और कैश आया कहाँ, बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए और आपके पास से कैश चला गया, तो कैश चला गया मतलब कैश की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा मुझे 16th को बाय बैंक। सिंपल है ना, वही करते हैं ना हम, जिस अकाउंट पे अमाउंट लिखते हैं उसके पर्टिकुलर्स में उल्टा वाला अकाउंट लिखते हैं। तो कैश गया बैंक में, अगर यही चीज बैंक होता यहाँ पे तो बैंक की डेबिट पे 10,000 लिखता उसी डेट में, सिंपल, उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर कैश बुक की दोनों जगह पे जो ट्रांजेक्शन आते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कैश बुक की दोनों जगह पे कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। यही ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पे आता है, मतलब कैश गया और बैंक में आया तो कैश बुक की डेबिट पे भी लिखेंगे और कैश बुक की क्रेडिट पे भी लिखेंगे, तो इसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद उन्होंने बोला कैश सेल्स 2500, कैश सेल्स मतलब कैश आया, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे लिख देते 18 को टू सेल्स अकाउंट, कैश आया कितने रुपए 2500, डेबिट पे लिख दिया 2500, इट इज एज सिंपल एज दैट। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज की 250 रुपए गए, क्रेडिट पे लिख दो 20 तारीख को बाय स्टेशनरी, कितने रुपए गए 250, 250 लिख दिया, डन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है पेड सुरेश कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, आपने सुरेश को 3900 दिया और सुरेश ने आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, सिंपल है सर, तो पैसे गए ना, हाँ ठीक है पैसे गए। इसकी एंट्री क्या हुई होगी आप सोचो, जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोचने में हेल्प रहेगा। देखो आपने पे किए तो सुरेश रिसीवर है, पर्सन रिसीवर है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, टू कैश टू डिस्काउंट ऐसा होगा है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा 23 तारीख को मैंने सुरेश को पैसे दिए बाय सुरेश, कितने रुपए 3900 रुपीज, एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 100 रुपए, डिस्काउंट 100 रुपए है, डन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 26, 26 को बोला है रिसीव फ्रॉम राजेश अलाउड हिम डिस्काउंट, राजेश के पास से पैसे मिले, पैसे मिलते हैं तो क्या होता है डेबिट होता है, तो राजेश के पास से पैसे मिले और डिस्काउंट हमने दिया होगा ना उसको, उसने पैसे दिए तो हमने उसको डिस्काउंट बोला, 100 रुपए का डिस्काउंट, तो हमें खर्चा लगा, तो दोनों चीज डेबिट हो जाएगी। तो 26 तारीख यहाँ पे लिख लेते हैं टू राजेश, कितने रुपए 1900 का कैश एंड 100 रुपए का डिस्काउंट, इट इज दैट सिंपल। फिर पेड सैलरी, सैलरी पे किया, ठीक है, तो सैलरी पे करते हैं क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी, हमारे पास से पैसा चला गया 2000 रुपए, इट इज एज सिंपल एज दैट, 2000 रुपए चले गए, ओके डन। तो चलो क्लोज कर देते हैं, क्लोज करेंगे, देखो डिस्काउंट मैंने बोला था पहले ही कि डिस्काउंट का कॉलम कभी भी सिर्फ टोटल करके छोड़ दो, उसको कभी भी क्लोज हम नहीं करेंगे, तो डिस्काउंट का कॉलम को हम टोटल करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे 150 आएगा और यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 150 और क्रेडिट साइड पे 200, दैट्स इट, उसको क्लोज करके छोड़ देंगे। उसको सीधा देखो डेबिट वाला डिस्काउंट को सीधा उसके डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में चले जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड नाम का एक अकाउंट होगा, वहां पे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे उसको, सिंपल है सेट। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला एक अकाउंट होगा, वहां पे 200 रुपए लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, क्यों कहोगे हमारी इनकम है। कैश बुक क्लोज करते हैं, देखो फटाफट से क्लोज करके बता देता हूँ क्या होगा आपका बैलेंस, फटाफट से 50,000, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 950 प्लस 2,500 प्लस 1,900, 57,350, 57,350, उसमें से माइनस कर देते हैं 28,000, माइनस 2,900, माइनस 3,000, माइनस 10,000, माइनस 250, माइनस
3,900 एंड 2,000, दैट वुड बी 7,300। लास्ट डेट है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्वेश्चन मार्क करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 7,300 रुपीज वुड बी दैट। ओके, 7,300 यहाँ पे लिख दिया, ये आपका बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे लिख, डेबिट साइड पे लिख दोगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, दैट्स इट। अब उन्होंने बोला है प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक। ठीक है, 3 कॉलमनर कैश बुक उन्होंने बोला है। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला उन्होंने 3 कॉलमनर कैश बुक बोला है। फटाफट से कर लेते हैं नाइन्थ वाले सम भी। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर है 49 के ऊपर ही। कैश बैंक एंड डिस्काउंट, सीबीडी लिख रहा हूँ, हाँ, शॉर्ट फॉर्म। कैश बैंक एंड डिस्काउंट, कैश बैंक एंड डिस्काउंट, सिंपल है सेट। देखो, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैश और बैंक होगा और डिस्काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे डेट, पेमेंट, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, सिंपल एज दैट। ठीक है, जल्दी से कॉलम्स बना देते हैं। चलो फटाफट से कर लेते हैं सम। कौन सा मंथ है देख लेते हैं। देखो, मैं ये बना रहा हूँ, उतने वीडियो आप स्किप करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, बनाते हुए मुझे देखना जरूरी भी नहीं है, स्किप कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो, 2022, 2022 कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कि अप्रैल 2022 वुड बी योर डेट, ये आपकी डेट है अप्रैल 2022। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड के ऊपर अप्रैल 22, और क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे अप्रैल 22। ओके, डन, अप्रैल 22, अप्रैल 22। चलो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देखो, कैश इन हैंड फर्स्ट डेट पे बोला है, दो चीजें फर्स्ट डेट को बोली है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देखो, कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है, तो हमेशा कैश इन हैंड जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है। तो फर्स्ट डेट को आपको यहाँ पे डेबिट पे लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश बुक, कैश कॉलम में लिख देंगे कि 2,500 है, और बैंक में भी 2,000, 10,000 लिख देंगे। इसका मतलब क्या कि आपके पास कैश, आपके हाथ में कैश 2,500 रुपए पड़े हुए हैं, मतलब 2,500 रुपीज आपके पास पड़े हुए हैं, और 10,000 रुपीज आपके पास बैंक में अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो आपकी एसेट है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं क्या करता, यही चीज, अगर ओवरड्राफ्ट बोला होता तो हमारी लायबिलिटी है, तो ओवरड्राफ्ट बोला होता तो यही चीज यहाँ पे मैं लिखता 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैंक कॉलम में लिख देता उसका अमाउंट। सिंपल है, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो यहाँ पे है नहीं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, डन। चलो, उसके बाद आते हैं सेकंड वाले के अंदर, पेड इनटू बैंक 1,000, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्यों, पेड इनटू बैंक, सोचना, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में आपने 1,000 रुपीज पे किए, बैंक में आपने अपने अकाउंट में 1,000 रुपीज भर दिए, तो बैंक अकाउंट में पैसे आए और कैश आपके पास से गए। पहला थोड़ा सोचते हैं, बैंक में पैसे आए तो जिसमें पैसे आए वो डेबिट करेंगे, तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज डेबिट कर दिया। कहाँ से पैसे गए, कैश में से, तो कैश में क्रेडिट साइड पे 1,000 लिख दो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कैश बुक की दोनों साइड पे जो ट्रांजेक्शन आते हैं, कैश बुक की दोनों साइड पे जो ट्रांजेक्शन आते हैं उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो सेकंड, यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे कि बैंक की वजह से कैश गया, और बैंक में लिख देंगे टू कैश, बैंक में कैश आया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिफ्थ, बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक 2,000, फर्नीचर परचेस किया और चेक इशू किया, तो बैंक में से पैसे गए ना,
बैंक में से पैसे गए, सिंपल है सर। तो जहां से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट कर दो, बैंक में पैसे आएंगे तो डेबिट, बैंक में पैसे गए तो क्रेडिट। तो क्रेडिट पे 2000 लिख दो, बैंक में 2000 लिख दिया। बाय फर्नीचर, सिंपल एज दैट, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 5 तारीख को। चलो उसके बाद उन्होंने बोला है 8, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया फॉर कैश, कैश गया तो क्रेडिट साइड पे लिख दो। ठीक है, परचेज लिख दो 8 तारीख को, बाय परचेज अकाउंट। कितना कैश में लिखना, हाँ कैश गया तो कैश में, बैंक में से गया तो बैंक में लिखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम मोहिंदर, मोहिंदर के पास से पैसे मिले, कुछ बोला नहीं तो कैश मिले होंगे, इट इज दैट सिंपल। चेक कुछ बोला नहीं है तो कैश मिले होगा, ऐसा ही प्रिजम्पशन लेना है। पैसे मिले, ठीक है, कितने मिले, 980 रुपीज मिले। ठीक है, तो 980 रुपीज यहाँ पे लिख देते हैं। 12th को डेबिट पे लिखूंगा, हाँ पैसे मिले हैं। टू किसके पास से मिले, मोहिंदर, तो टू मोहिंदर कितने रुपए मिले, 980, कैश में 980 लिख दो, बाकी में डैश। कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या, कैश मिला, कैश मिला तो कैश की डेबिट पे लिख दो 14th टू सेल्स। कैश सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टू सेल्स करके पैसे लिख दोगे, इसका मतलब क्या, कैश सेल हुआ, दैट्स इट, 4000 रुपए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पेड टू अमरनाथ बाई चेक, डिस्काउंट अलाउड 50। हमने अमरनाथ को 1450 पे किया और उसने हमें 50 रुपए डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या, हमें अमरनाथ को 1500 रुपीज देने थे, जिसमें से उसने 50 रुपए डिस्काउंट दिया और बाकी के पैसे हमने उसको पे कर दिए। पे किया मतलब क्या, क्रेडिट आएगा, और डिस्काउंट हमें मिला मतलब क्या, डिस्काउंट क्रेडिट जाएगा, सिंपल है। मिला तो इनकम है हमारी, तो क्रेडिट साइड पे लिख देते बाय अमरनाथ। अमरनाथ को पे किया, कितने रुपए पे किए, चेक से पे किया, हाँ तो 1450 मैंने पे किया, लिख दिया 1450। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट 50 रुपए लिख दो भाई, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, पेड इंटू बैंक 400 रुपए, अगेन 19 तारीख को आपने पेड इंटू बैंक, बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसे आए तो बैंक की डेबिट पे लिख दो भाई 400 रुपए। 19 तारीख को टू बैंक की डेबिट पे 400 रुपए लिख दो, अपना रूल, और कैश की क्रेडिट पे 400 रुपए लिख दो। फिर हम सारी एंट्रीज करेंगे। टू कैश अकाउंट, बैंक में कैश की वजह से पैसे आए, और यहाँ पे 19 तारीख को बाय बैंक अकाउंट, सिंपल एज दैट। ओके, कैश गया तो कैश की क्रेडिट, बैंक में आया तो बैंक की डेबिट। ठीक है, 23 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस के लिए आपने बैंक में से पैसे उठाए। आप सोचना अभी, प्राइवेट एक्सपेंस मतलब क्या, ड्रॉइंग। प्राइवेट एक्सपेंस मतलब क्या, अगर ओनर अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए पैसे उठाता है तो वो ड्रॉइंग माना जाता है। कहाँ से उठाया, बैंक में से, मतलब बैंक में से पैसे गए तो बैंक की क्रेडिट पे आना चाहिए, हर साल में बैंक, हर हाल में बैंक की क्रेडिट पे आना चाहिए। ठीक है, तो बैंक की क्रेडिट पे लिख देते हैं बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक की क्रेडिट में लिखना है 600 रुपए, दैट्स इट, बैंक में से 600 रुपए चले गए, लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला रिसीव्ड चेक फ्रॉम पटेल अलाउड हिम डिस्काउंट 20। चेक मिला मतलब डेबिट, बैंक की डेबिट पे। ठीक है, कितने रुपए का चेक मिला, 24। टू पटेल लिख देते हैं, टू पटेल, कितने रुपए का चेक मिला, भाई बैंक में मुझे 1430 रुपीज आए और मैंने उसको 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, खर्चा हुआ, सिंपल है सेट। मतलब 1450 रुपीज का पेमेंट उसको हमें करना था, पटेल शुड पे हम अस 1450। ठीक है, लेकिन उसने उसने ये चीज जो था, उसने ये चीज देखो, नॉर्मली ये जो चीज है ना, कैसे लिखी जाती है वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली, नॉर्मली क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली उन्होंने जो चेक दिया ना, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पटेल अलाउड हिम डिस्काउंट 1450। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो रियल लाइफ में होता है, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, आपको समझाने के लिए जो उन्होंने ट्रांजेक्शन दिया वो मैं बता देता हूँ, इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन था वही है कि भाई 1500 रुपए हमें मिले। ठीक है, 1500 रुपए हमें मिले, और वो 1500 रुपए में से 20 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया तो उसने हमें 1430 रुपीज दे दिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, खत्म हो गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब चेक हमें मिलता है ना, चेक हमें मिलता है ना, और वो चेक हमने जब तक बैंक में नहीं डिस्काउंट करवाने के लिए किया, मतलब बैंक में हमने भरा नहीं, डिपॉजिट नहीं किया, तब तक वो हम कैश मानते हैं, वो हम कैश मानते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जब तक हम चेक मिला और उसको डिपॉजिट करने की एंट्री नहीं की हमने, तो वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली जनरली, कि ये जो हमने अमाउंट लिखा ना यहाँ पे 1430, उसकी जगह पे वो बोलते हैं कि 1430 कैश में लिखो। 24 तारीख को हमें कैश मिला, ऐसा समझते हैं कि चेक मिला,
अभी तक हमने वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मतलब बैंक में अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं किया। अब 26 तारीख को मैं क्या क्या किया मैंने, 26 तारीख को मैंने वो जो 1430 के अमाउंट का चेक था वो मैं लेके गया बैंक में, और बैंक में बोला ये लो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो अब क्या होगा, कैश चला जाएगा, ऐसा मान लेंगे कैश चला जाएगा। तो बाय बैंक 1430 कैश आपके पास से चला जाएगा, ऐसा मान लेंगे। और 26 तारीख को टू कैश, और वो कैश की वजह से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। पहले मिला, देखो पहले चेक जो मिले थे ना, आपको रियल इशू बता देता हूं। पहले चेक जो मिले थे हमें, नॉर्मल चेक जो मिलते हैं, अगर आगे की डेट के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर आगे की डेट के बारे में कुछ पता नहीं, कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस दिन चेक आया ना उसी दिन हम डाल देते हैं बैंक में कि भाई ये हमारे खाते में, मतलब हमारे अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देना, तो हम सीधा लिख देते हैं बैंक की डेबिट पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेक हमें मिल जाता है लेकिन छुट्टी होती है उस दिन, बैंक में छुट्टी होती है, तो बैंक में हम चेक डालने नहीं जा सकते। तो इन दैट सिनारियो मुझे क्या करना पड़ता है कि कैश में लिखना पड़ता है कि कैश हमें रिसीव किया। फिर हम क्या करेंगे, जिस दिन हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब ऐसा मान लेंगे कि कैश चला गया और बैंक में पैसे आ गया, तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया। अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो नॉर्मली देखा जाए तो कैश डेबिट हुआ 1430 से, और कैश क्रेडिट हुआ 1430 से, देखो मतलब नलीफाई हो गया ना। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, सर जी यही एंट्री हुई 1430 और 20 जो हमें करनी थी, वही होने वाला है। तो कुछ ज्यादा था नहीं इसके अंदर, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या, 28 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपए निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। ऑफिस यूज के लिए मैंने 2000 रुपए बैंक में से निकाले, तो बैंक में से पैसे गए, बैंक में से पैसे गए, तो बैंक में मैं क्रेडिट कर रहा हूं 2000 रुपए, बैंक में मैं क्रेडिट कर रहा हूं 2000 रुपए, और कैश में मैं डेबिट कर रहा हूं 2000 रुपए। कैश मेरे पास आए बिजनेस में और बैंक में से पैसे चले गए, सिंपल एज दैट। ओके, तो क्रेडिट साइड पे बैंक में लिखा है, तो वहां पे लिख दूंगा बाई कैश, और यहां पे लिख दूंगा टू बैंक। इट इज एज सिंपल, डन। फिर यहाँ पे लिखा है 30 पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट, रेंट पे किया वो भी चेक से, पेमेंट हो गया, ठीक है। क्रेडिट कर देंगे 800 रुपए, वो भी बैंक में क्योंकि चेक से पे किया है, बाय रेंट अकाउंट। हो गया, दैट्स इट, सारे अकाउंट हो गए, सिंपल। तो अब क्लोज करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट तो क्लोज करेंगे, तो मैंने बता दिया डिस्काउंट से टोटल करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 50 रुपीज आएगा, यहाँ पे 20 रुपीज आएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये आप बैंक और कैश बुक और बैंक बुक आप क्लोज कर सकते हो, दैट्स इट। इसमें कुछ करना नहीं है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा कैश में, तो आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। एट द एंड अप्रैल है, 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस आएगा आपका 7580, और यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा अगेन, बैंक में भी आ जाएगा आपका 5980, चेक कर सकते हो आप, सिंपल एज दैट। ओके, बस आपको तो सिर्फ इतना सिखा था कि कैश बुक होती कैसी है, दैट्स इट। आपको इतना, मतलब आपको पूरा सम आने वाला नहीं है, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पर आपको लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है, कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, दैट्स इट, डन। चलो, अब एक ही सम है जो उन्होंने दिया है, वो ट्रिपल कॉलमनर है, आई गेस। तो ये एक ही सम है ट्रिपल कॉलमनर वाला, बाकी वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक ही सम है। इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, तो जब स्टार्ट करोगे आप 5000 रुपए से, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, दैट्स इट। ये एक ही सम है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप खुद कर सकते हो प्रैक्टिस, और कुछ है नहीं। नीचे देखो सीधा वो पेटी कैश पे आ गए, मतलब कैश बुक के सारे सम्स हो गए। कैश बुक का इतना ही था जो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, डन। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेटी कैश बुक सीखेंगे। पेटी कैश बुक जैसे ही कंप्लीट होगा, पेटी कैश बुक का एक ही समय, ये सम नहीं करवाऊंगा, जो उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है वो मैं करवाऊंगा। पेटी कैश बुक होता क्या है वो मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। वो करने के बाद हम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, पहले वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, अल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। उसको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे की जर्नी करना प्रोफेशनली, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी,
जितना शेयर करते हो लाइक कर सकते हो करो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। थैंक यू सो मच।